हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक अपन ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर चुके हैं और पैरेलली मैं आपके लिए रियल एनालिसिस के भी लेक्चर लेके आ रहा हूं। लीनियर अलजेब्रा के जो लास्ट लेक्चर्स है वो आने बाकी है, वो पैरेलली आएंगे, कंटिन्यूसली वो भी आएंगे और रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स आएंगे। इसके भी कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, लीनियर की प्लेलिस्ट का भी लिंक है और रियल की प्लेलिस्ट का भी लिंक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक्स। वहाँ पर आपको सभी तरह की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में हर वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे आप IIT JEM, CSIR NET, TIFR, GATE, NPHM या फिर किसी भी MSc एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी तरह की वीडियो के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे और वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड हो रही हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर आपको ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट आप उन्हें भी दिलवाइए। हो सकता है उन्हें नहीं पता हो, वो स्ट्रगल कर रहे हो, सो उन्हें उनकी आप हेल्प कीजिए, उनके साथ ये वीडियो ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, वो भी एग्ज़ाम में बैठ सके और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो ज़्यादा बात न करते हुए अब अपन बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अब हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि 0-1 इज अनकाउंटेबल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने कार्डिनलिटी से चेक किया था, 0-1 की कार्डिनलिटी कितनी आई थी, C आई थी, यानी कि अनकाउंटेबल। तो इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं उसकी प्योर डेफिनेशन, यानी उसका पूरा प्रूफ देखेंगे अपन कि किस तरह से वो अनकाउंटेबल है। कार्डिनलिटी से तो अपन ने देख लिया, अब प्रूफ देखते हैं उसका। ओके, सो प्रूफ दैट 0-1 इज अनकाउंटेबल। ओके, सो मुझे इसको अनकाउंटेबल प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ देखो। सो अज्यूम दैट 0-1 इज काउंटेबल। 0-1 काउंटेबल है। ओके, और मैंने A को क्या माना है, 0-1 मान लिया मैंने। अब अगर काउंटेबल है, इसका मतलब क्या है, काउंटेबल की डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई n के किसी सबसेट के सिमिलर। ये मेरा इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, यानी कि n के सिमिलर। सो इसका मतलब क्या हुआ, n के अगर मैं A को सिमिलर बोलूँगा, इसका मतलब क्या हुआ कि Fn2A मेरे पास बाइजेक्शन और एग्जिस्ट करेगी, 1-1-1-2 मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, तो एग्जिस्ट करवा दो। ठीक है, सो अज्यूम दैट 0-1 इज काउंटेबल। काउंटेबल है, इनफाइनाइट है, इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट Fn2A सच दैट F इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव यानी कि 1-1 प्लस 1-2, और उसको मैं किस तरह से शो कर सकता हूँ कि f ऑफ n इक्वल्स टू a टू द पावर n, वेयर n एलिमेंट ऑफ n। सो ये एक a n क्या है, a टू द पावर n नहीं, a सबस्क्रिप्ट n। सो a n क्या है, सो a1 है 0.a11 a12 a13, ठीक है, a13 a14 इस तरह से है मेरे पास। ठीक है, 0 पॉइंट। अब ये मेरे पास एलिमेंट ऑफ 0-1 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये मेरे पास बिल्कुल होगा। ठीक है, और मेरे पास AIJ कहाँ से आ रहे हैं, मेरे पास 0 से लेके 9 तक। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास क्या बनेगा, A1 कुछ किस तरह का होगा, 0.2397 किसी भी तरह का हो सकता है। ओके, सिमिलरली मैं A2 लेता हूँ 0.A21 A22 A23 A24, ठीक है, इस तरह का मैं ले रहा हूँ। ये भी मेरा एलिमेंट ऑफ 0-1 होगा। ओके, ये भी 0.2345679237 कुछ भी हो सकता है। सो इसी तरह से मैं आगे नंबर ले रहा हूँ। सो ये मेरे पास Fn इक्वल्स टू An। सो ये मेरे पास देख लो 1-1-2 बनेगी नहीं बनेगी, जैसे आप n को चेंज करोगे तो An चेंज हो जाएगा और हर n के रिस्पेक्ट में आपको एक नया An मिल जाएगा, यानी कि 1-1 हो गई। और आप इधर से कोई भी n लेके आओ, यानी कि A10 मान लो, A10 के लिए 10 आपके पास है कि नहीं है, यानी कि मेरे पास ऑन टू भी होगा। सो यानी कि ये मैं मैपिंग डिफाइन कर सकता हूँ। अब ये सारे के सारे AIs किस में लाई कर रहे हैं, 0-1 में लाई कर रहे नहीं कर रहे हैं,
बिल्कुल सही बात है, 0 1 में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सारे ए आई 0 1 में। ओके, इसको एक इक्वेशन नाम दे दो। अब मैं एक बी के डिफाइन करता हूँ। ओके, बी के मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ सच दैट बी के इक्वल्स टू बी के 1, बी के 2, बी के 3, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, b इक्वल्स टू 0.b11, b12, b13, इस तरह से। ओके, और कोई भी मेरा बी आई जे, कोई भी मेरा बी आई जे। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई आई वगैरह ऐसा कुछ लिया नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है। सो इसको और सिंपल वे में लिख लो भले, अगर लिखना चाहो तो। मैं इसको आई जे यानी कि 1 1 2 2 इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा था क्योंकि मैं इसको इस तरह से दिखाना चाहता था। बाकी अब देखो एक एलिमेंट से मतलब है। सो मैंने बी ले लिया, 0.b1 ले लो, b2 ले लो, b3 ले लो, b4, इस तरह से। ओके, ये मैंने b। अब ये b मेरा 0 1 में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और सारे के सारे बी आईज मेरे कहाँ से आएंगे? 0 से लेकर 9 तक। बी आईज मेरे कहाँ से आएंगे? 0 से 9 तक इसमें आएंगे। ओके, इसका मतलब मेरा b 0 1 में आएगा। सच दैट मैं b की डेफिनेशन अभी पूरी नहीं हुई है। b की डेफिनेशन ये है कि b को मैंने ऐसा डिफाइन किया, उसके साथ b1 मेरा a11 के इक्वल नहीं है, ठीक है। b2 मेरा a22 के इक्वल नहीं है। सिमिलरली bi मेरा किसके? ai के इक्वल नहीं है। ओके, सो और ये ऐसे चलता जा रहा है आगे। सो ये मेरा b, मेरा ये b किसी भी ai के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ से फिर यहाँ डायगनल वाले जो भी है इन सभी के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो मेरा b इनमें से किसी के इक्वल नहीं होगा। और ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ये किस में आ रहे हैं? 0 1 में। ये किस में आ रहे हैं? 0 1 में आ रहे हैं। और मैं ये शो कर रहा हूँ कि मेरा b इनमें से किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मेरा b क्या? 0 1 में भी नहीं है। यही बात हुई ना, बात को समझना। मैंने b को इस तरह से डिफाइन किया कि b1 मेरा a11 के इक्वल नहीं है, b2 मेरा a22, b3 मेरा a33, bi मेरा ai, और इस तरह से आगे चलता जा रहा है ये, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये सारे के सारे नंबर मेरे 0 1 में है। और b भी, यहाँ जो b की डेफिनेशन है ये मेरे पास क्या बोल रही है? ये मेरे पास ये बोल रही है कि ये भी 0 1 में आएगा, वो भी सही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको भी लगा रहा हूँ, सो ये मेरे पास ये बोल रही है कि 0 1 में नहीं आएगा, लेकिन b तो 0 1 में ही आएगा ना। बेसिकली डेफिनेशन तो यही है। सो b तो मेरा 0 1 में आएगा, ये तो कंफर्म है कि ये तो सही है। लेकिन ये दोनों साथ मिलके बोल रही है कि b मेरा 0 1 में नहीं आएगा, यानी कि ये गलत है। और ये ऐसा कब हुआ? जब मैंने माना कि a मेरा काउंटेबल है। क्योंकि काउंटेबल माना तभी मैंने इस तरह की मैपिंग डिफाइन करी, इसीलिए मैं इस तरह का an लेके आया और फिर उस हिसाब से मैंने इन AIs को डिफाइन करा, ठीक है। सो इसका मतलब जो मैंने काउंटेबल माना था, यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया? कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 0 1 इज अनकाउंटेबल। ओके, 0 1 मेरा क्या हुआ? अनकाउंटेबल। एक बार वापस समझो कि मेरे को 0 1 को अनकाउंटेबल प्रूफ करना था, तो अज्यूम दैट कि मेरा 0 1 काउंटेबल है। काउंटेबल होगा, इनफाइनाइट है, इसका मतलब n के सिमिलर होगा। n के सिमिलर है तो यानी कि एक मैपिंग डिफाइन करेंगे अपन, जो कि मेरी क्या होगी? 1 1 on 2 मैपिंग होगी। 1 1 on 2 मैपिंग मैंने इस तरह से डिफाइन कर दी। अब an की डेफिनेशन ये रही। ओके, ये सारे के सारे मेरे किस में? 0 1 में जाएंगे। अब ये कितने टाइम है? इनफाइनाइट टाइम, यानी कि 0 1 में कोई एलिमेंट है, यहाँ तक जो मेरे पास रिजल्ट है, डाटा है अभी तक, यहाँ तक ये मेरा क्या बोल रहा है कि 0 1 में अगर कोई एलिमेंट होगा ना, सो वो इसी तरह का होगा। यही बोल रहा है ना, जो कि बात सही भी है। उसके बाद मैं एक और एलिमेंट b डिफाइन कर रहा हूँ। किस तरह का डिफाइन कर रहा हूँ कि 0.b1, b2, b3, b4, और ये भी ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 1 में लाई करेगा। 0 1 में लाई करेगा जब मैं bi को 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी ले लूँ, ठीक है, वो 0 1 में लाई करेगा। और उसके साथ साथ bi की डेफिनेशन में ही मैंने क्या कर दिया? b1 को a11 के नॉट इक्वल, a22 के नॉट इक्वल, ai के नॉट इक्वल कर दिया, और ऐसे आगे चल रही है। सो ये भी ऑब्वियस सी बात हो गई कि b मेरा इनमें से किसी ai के इक्वल नहीं होगा, कि मेरा b इनमें से किसी ai के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ तक की डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि मेरे पास 0 1 में यही एलिमेंट होंगे। और अगर ये डेफिनेशन को मैं सही मानूंगा तो इसका मतलब कि ये मेरा b 0 1 में लाई नहीं कर रहा है, जबकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 1 में लाई कर रहा है ये b। इसका मतलब
कि ये मेरा डाटा जो मैंने माना ये मेरा डाटा ये गलत है, और ये डाटा कहाँ से आया, जब मैंने इनको इस 01 को मैंने काउंटेबल माना। इसका मतलब कि मेरा कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब कि मेरा 01 इज अनकाउंटेबल। ओके, सो ये डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी, नोट्स में मिल जाएगी, अलग अलग कोचिंग्स के नोट्स में भी आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। ये डेफिनेशन है, प्रूफ है ये, ठीक है। ये डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच है। लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था वो कार्डिनलिटी बेस्ड अप्रोच थी। ओके, सो आप कार्डिनलिटी से भी कर सकते हो, आप डेफिनेशन से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ओके, सो इस तरह से करना है आपको। आपने देखो अभी आपने इसको भी प्रूफ किया, कुछ नहीं किया, जो नॉर्मल सी डेफिनेशन है उसको अपन ने अप्लाई किया, कॉन्ट्राडिक्शन को और डेफिनेशन को अपन ने अप्लाई किया है। ओके, सो नाउ अब देखो, अब एक और चीज़ है अपने पास कि प्रूव दैट, पहले वाला क्वेश्चन 1 नाम दे लो, इसको क्वेश्चन 2 नाम दे लो, क्वेश्चन के हिसाब से रखना है इसको। प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल्स इज काउंटेबल। सेट ऑफ रेशनल ये मेरा काउंटेबल होता है, मुझे ये प्रूफ करना है। इसका मतलब कि Q मेरा काउंटेबल है ना, मुझे इसको ऐसा प्रूफ करना है, काउंटेबल प्रूफ करना है। यानी कि सिंपल सी बात है, मैं क्या कर दूंगा, इसको n के सिमिलर कर दूंगा। क्लियर है, n को मैं इसके सिमिलर कर दूंगा। सो देखो, सबसे पहली बात तो Q को मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q प्लस यूनियन Q माइनस यूनियन 0। Q प्लस को पॉजिटिव रेशनल, नेगेटिव रेशनल, फिर 0 उसमें ऐड कर दो। सो Q इक्वल्स टू Q प्लस यूनियन Q माइनस यूनियन 0। कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब Q प्लस और Q माइनस दोनों सिमिलर होंगे नहीं होंगे, बताओ। सो सिमिलरिटी चेक करनी है, यानी कि काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी अपन बाद में चेक करेंगे, पहले इन दोनों की सिमिलरिटी चेक करते हैं, यानी कि इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है या नहीं है, ये पहले अपन को चेक करनी है। सो देखो, मैं एक मैपिंग F डिफाइन करता हूँ Q प्लस से लेके Q माइनस। आप चाहो तो Q माइनस से Q प्लस भी डिफाइन कर सकते हो, कैसे भी, सच दैट कि F ऑफ P अपॉन Q इक्वल्स टू माइनस P अपॉन Q। P अपॉन Q मेरा Q प्लस का एलिमेंट है, ठीक है। सो ये मेरे पास बताओ 1 1 2 मैपिंग बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ये मेरे पास कुछ इसी तरीके तो मैपिंग है, F ऑफ n इक्वल्स टू माइनस n, तो ये मेरी 1 1 2 मैपिंग है, ठीक है। 1 1 2 मैपिंग है, यानी कि बाइजेक्शन है, और अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करके किन्हीं दो सेट्स के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों सेट मेरे सिमिलर हो गए, Q प्लस सिमिलर टू Q माइनस। ओके, फिर और इसमें अगर मैंने 0 ऐड कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही तो एलिमेंट है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो Q प्लस मेरा Q माइनस का सिमिलर है। ओके, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। अच्छा, तो सिमिलरिटी मैंने इनमें प्रूफ कर दी। ये मैंने इसलिए प्रूफ कर दी अपनी ईजीनेस के लिए, ठीक है। वो ईजीनेस किस तरह से, वो भी देखो। सो अब अपन प्रूफ करेंगे कि Q काउंटेबल है। सो Q काउंटेबल प्रूफ करने के लिए मैं ये प्रूफ करूंगा कि मेरा Q प्लस काउंटेबल है। ओके, अच्छा, मैं Q प्लस को क्यों प्रूफ करूंगा, आप चाहो तो Q माइनस को भी कर सकते हो, लेकिन इन्हीं को क्यों करना है अपने को, क्योंकि अगर मैंने सपोज करो Q प्लस को काउंटेबल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा Q माइनस भी काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, Q प्लस यूनियन Q माइनस ये भी काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। अभी देखा था ना अपन ने, A यूनियन B, A काउंटेबल B काउंटेबल, तो A यूनियन B काउंटेबल। सो A काउंटेबल B काउंटेबल तो A यूनियन B काउंटेबल। और इसमें अगर मैं एक एलिमेंट जोड़ूंगा यूनियन 0, सो वो मेरा Q बन जाएगा। और जब ये काउंटेबल है तो A काउंटेबल B काउंटेबल, B में एक ही एलिमेंट है, यानी कि A काउंटेबल B काउंटेबल, यानी कि A यूनियन B, यानी कि Q मेरा काउंटेबल, ठीक है। सो मैं ये प्रूफ करूंगा कि मेरा Q प्लस काउंटेबल है। ओके, सो Q प्लस को काउंटेबल मैं कैसे प्रूफ करूँ, काउंटेबल प्रूफ करना है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं n के को सिमिलर दिखा दूँ, यानी कि मेरे को एक बाइजेक्शन चाहिए। सो देखो, मैं n के तो नहीं, मैं F n क्रॉस n से Q प्लस पे दिखा रहा हूँ। ओके, n क्रॉस n से कैसे दिखा रहा हूँ, यहाँ n क्रॉस n ही क्यों लिया मैंने, n क्यों नहीं लिया। तो देखो Q प्लस में मेरे पास एलिमेंट किस तरह के होते हैं, P अपॉन Q टाइप के, ठीक है। तो अगर मैं Q प्लस की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास क्या आनी चाहिए, प्लस आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए n लिया। और P और Q मेरा कभी भी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए n लिया। ओके, Z नहीं लिया। फिर उसके बाद कि मैं n क्रॉस n क्यों लिया, n क्रॉस n इसलिए लिया ताकि मेरे पास P और Q दोनों अलग अलग हो, यानी कि इनडिपेंडेंट इनके पास चॉइसेस हो। ऐसा नहीं हो कि P मेरा Q पर डिपेंड कर रहा है और Q मेरा P पर डिपेंड कर रहा है। ओके, सो इस तरह से अपन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं।
जिस तरह की जरूरत है उस तरह से फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लो, बट वो डिफाइन होना चाहिए, वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तभी आप उसको फंक्शन बोलेंगे। सो एफ एन क्रॉस एन टू क्यू प्लस, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ सच दैट एफ ऑफ एन एम इक्वल्स टू एन अपॉन एम, ओके, सच दैट जी सी डी ऑफ एम एन इक्वल्स टू 1, जी सी डी ऑफ एम एंड एन इक्वल्स टू 1, जी सी डी एम एन इक्वल्स टू 1, क्योंकि 2/4 कितना लिखते हैं आप उसको 1/2 तो लिखते हैं सिंपल करके। सो इसका जी सी डी कितना आ रहा है, इसका जी सी डी 2 आ रहा है। सो अगर मैंने जी सी डी एम एन इक्वल्स टू 1 ये वाला रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगाऊंगा, अभी तो लगा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर नहीं लगाऊंगा तो क्या चक्कर पड़ जाएगा मेरे पास कि मेरे पास 1/2 की इमेज भी कितनी आएगी 1/2 और 2/4 की इमेज भी कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/2, तो मेरा 1 1 कहाँ रहा ये। सो 1 1 बनाने के लिए मैं इसको जी सी डी एम एन इक्वल्स टू 1 लगा रहा हूँ मैं, ओके। सो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सो देखो, सो अब ये मेरे पास 1 1 बना नहीं बना, 1 1 बन गया, ये ऑन टू बना नहीं बना, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट लेके आओ p अपॉन q, कोई भी एलिमेंट लेके आओ तो उसके रेस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर p और q मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा 1 1 ऑन टू में भी एग्जिस्ट करके, इसका मतलब ये और ये मेरे सिमिलर हो गए। अच्छा अगर 0 का लेता तो मैं, यानी कि p को 0 लूँ तो मैं, लेकिन मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ q प्लस की बात कर रहा हूँ, q प्लस में 0 नहीं आएगा, इसका मतलब p मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता, ओके। सो यानी कि मेरे पास क्या हो गया n क्रॉस n मेरा किसके q के सिमिलर हो गया, n क्रॉस n मेरा किसके सिमिलर हो गया q के, q प्लस के, ओके। और n क्रॉस n मेरा किसके सिमिलर होता है, n के सिमिलर भी होता है, यानी कि n मेरा किसके q प्लस के सिमिलर हो गया, ओके। और n मेरा q प्लस के सिमिलर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि q प्लस मेरा काउंटेबल है, q प्लस क्या है मेरा काउंटेबल, और जब ये काउंटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा q काउंटेबल बन जाएगा। अभी प्रूफ किया था ना अपन ने कि कैसे क्या है, चलो एक बार वापस कर लेते हैं। q प्लस काउंटेबल इंप्लाइज दैट q माइनस ऑल्सो काउंटेबल, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल्स क्या होता है काउंटेबल। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लास्ट क्लास में भी प्रूफ किया था कि a यूनियन b काउंटेबल कब होगा, जब a काउंटेबल b काउंटेबल, तो a काउंटेबल b काउंटेबल, इसका मतलब a यूनियन b काउंटेबल। और काउंटेबल सेट में एक एलिमेंट जोड़ोगे आप तो वो भी क्या होगा काउंटेबल, क्योंकि इसको भी काउंटेबल मान लो भाई, q प्लस यूनियन q माइनस, इसको एक सेट a मान लो, इसको b मान लो, सो ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन काउंटेबल कितना होगा काउंटेबल, इसका मतलब q मेरा काउंटेबल सेट होगा, ठीक है, q क्या होगा मेरा काउंटेबल सेट। तो देखो इतना सिंपल सा है ये, इसको इतना सिंपल वे में शो कर रहा है कि मेरा रैशनल्स का सेट क्या होगा काउंटेबल होगा, ठीक है, रैशनल्स का सेट मेरा काउंटेबल होगा, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको प्रूव करना है, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है, ये एकदम सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ओके, सिंपल सिंपल सी ये चीज़ें हैं। सो देखो आपन ने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि 0 1 मेरा अनकाउंटेबल है, क्या था नहीं क्या था, बिल्कुल क्या था। सो 0 1 मेरा r के सिमिलर भी तो है ना, बिल्कुल है, और r क्या है मेरा q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट, रैशनल और इरेशनल्स का यूनियन है। सो यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ r कितनी है मेरे पास, ये है मेरे पास c, कार्डिनलिटी ऑफ q कितनी होगी मेरे पास अलिफ नोट, n के मैंने सिमिलर दिखा दिया ना इसलिए अलिफ नोट हो गई। सो इसका मतलब क्या होगा कार्डिनलिटी ऑफ q कॉम्प्लीमेंट क्या होगी कार्डिनलिटी ऑफ r माइनस कार्डिनलिटी ऑफ q, यानी कि c माइनस अलिफ नोट, इसका मतलब c। अनकाउंटेबल में से काउंटेबल माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो काउंटेबल ही आएगा, ठीक है, वो मेरे पास काउंटेबल ही आएगा। अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये चीज़ अपन लिखेंगे, 4-5 चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ है, ये अपन लिखेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि n ये मेरे पास काउंटेबल, ठीक है, ये मेरे पास काउंटेबल, z काउंटेबल, q काउंटेबल, q कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल, ठीक है, फिर इसके बाद r अनकाउंटेबल और c ये मेरा अनकाउंटेबल। एक चेन मैंने आपको ग्रुप थ्योरम बताई है, कौन सी, n w z, फिर इसके बाद q r c, इसको मैंने नाम क्या दिया था नवाज कुरैशी, इस चेन को मैंने नाम क्या दिया था, कौन सी चेन है ये नवाज कुरैशी, नवाज कुरैशी, ओके। इस तरह से इसको याद रखना है, काउंटेबल 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 अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल,
ओके, आगे बात समझ में। और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी मेरा क्या होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट मेरा अनकाउंटेबल है। क्लियर? ओके, सो इसी को लिख लेते हैं अपन। 3-4 प्रॉपर्टीज है इस तरह की, वो प्रॉपर्टीज अपन लिख लेते हैं अभी यहाँ पर। सो देखो, सो ऐसी है प्रॉपर्टीज कि अनकाउंटेबल यूनियन अनकाउंटेबल, वो मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास अनकाउंटेबल ही आएगा, वो मेरे पास अनकाउंटेबल ही आएगा। ओके, सेकंड अनकाउंटेबल यूनियन काउंटेबल, वो मेरे पास कितना आएगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटर ए यूनियन बी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो अनकाउंटेबल यूनियन काउंटेबल मेरे पास अनकाउंटेबल। सिमिलरली अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन काउंटेबल क्या आएगा मेरे पास, अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन काउंटेबल, अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन काउंटेबल, ये कितना आएगा। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी होती है मेरे पास, लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, और ये क्या होती है, लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। दोनों की कार्डिनलिटी से कम होती है। बी क्या है मेरा, काउंटेबल है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी मेरी क्या होगी, काउंटेबल से कम होगी। काउंटेबल से कम है, इसका मतलब क्या होगी, ये मेरे पास काउंटेबल। ओके, ये मेरे पास क्या होगी, काउंटेबल। ओके, सो अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन काउंटेबल, काउंटेबल आ रहा है। अनकाउंटेबल यूनियन काउंटेबल, काउंटेबल आ रहा है। ठीक है, अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल क्या आएगा, अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल, ये मेरे पास क्या आएगा। सो देखो, ये मेरे पास काउंटेबल भी हो सकता है और ये मेरे पास अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो केसेस पहले आप सोचो कि भाई किस केस में मेरे पास अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल काउंटेबल हो सकता है और किस केस में मेरे पास अनकाउंटेबल हो सकता है, सोचो। सो देखो, अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल, सो एक काम करो कि आप ले लो 0 1, ये मेरे पास अनकाउंटेबल है। ठीक है, इंटरसेक्शन 1 2 ये ले लो, ये भी मेरे पास अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल, सो इनका इंटरसेक्शन देखो कितना आ रहा है मेरे पास, यही तो आएगा। सो ये मेरा काउंटेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। ओके, अनकाउंटेबल कब आएगा, सो इसी को ले लो 0 1 इंटरसेक्शन 1/2 1, ऐसा ले लो। सो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट 0,1/2 ओपन। सो ये मेरे पास काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये मेरे पास काउंटेबल है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से अपने को काम करना है। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ कि अनकाउंटेबल माइनस अनकाउंटेबल, ये मेरे पास क्या आएगा, अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल, वो तो काउंटेबल आएगा। ओके, अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल के लिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल वो मेरे पास काउंटेबल आएगा। सो अनकाउंटेबल माइनस अनकाउंटेबल, ये कितना आएगा, सो ये भी मेरे पास काउंटेबल हो सकता है। ओके, और ये मेरे पास अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अच्छा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के इनके एग्जांपल्स निकालो। सो देखो, इनके एग्जांपल ये रहे। काउंटेबल का हो सकता है, जैसे मान लो 0 1 माइनस 0 1, है ना, ये देख लो। सो ये अनकाउंटेबल है नहीं है, बिल्कुल है। ये अनकाउंटेबल है नहीं है, बिल्कुल है। सो अनकाउंटेबल माइनस अनकाउंटेबल, इन दोनों का माइनस करो, कितना आएगा इसमें 0 1, तो ये मेरा काउंटेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। सिमिलरली अनकाउंटेबल माइनस अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसे हो सकता है। सो देखो, इसको ऐसा कर लो कि 0 1 माइनस यही ले लो 1/2 1 1/2 1, इसका मतलब 0,1/2। एक सेकेंड, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया था ना, तो 1/2 1 आएगा इधर, इधर 1/2
से लेके 1 तक आएगा। ओके, इधर 0 से लेके 1/2, तो दोनों ये मेरे पास काउंटेबल है, ये भी मेरे पास काउंटेबल है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से अपने को काम करना होता है, इस तरह से अपने को चीज़ें देखनी होती है। क्लियर? ओके, इसमें से 1/2 भी माइनस हो रहा है, सो इधर 1/2 क्लोज नहीं आएगा, इधर 1/2 ओपन आएगा, क्योंकि 1/2 इसमें नहीं है ना, माइनस हो गया। ओके, सो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि R इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, इसका कितना आएगा? Q कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये रिजल्ट मेरा अनकाउंटेबल आ गया। ठीक है, इस तरह से अपने को चीज़ें देखनी होती है, इस तरह से अपने को काम करना होता है। क्लियर है? तो देख लो कितनी बेसिक चीज़ें हैं, कितने बेसिक एग्जाम्पल थे, मैंने कोई तगड़े एग्जाम्पल तो लिए नहीं है। ठीक है, सो जब भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह ऐसा कुछ लाना हो, डिस्कार्ड करने हो ऑप्शंस को, आप इतने बेसिक एग्जाम्पल्स ले सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो देखो आगे बढ़ते हो और अपन सो देखो क्वेश्चन, ये मेरा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ओके, ट्रू फॉल्स मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि FN और FN की डेफिनेशन क्या है? FN मेरा ये है ए सबसेट ऑफ N सच दैट A इज फाइनाइट, यानी कि FN में कौन आएगा मेरे पास? FN में N के सबसेट आएंगे जो फाइनाइट है, यानी कि N के जितने भी सबसेट, यानी कि N के जितने भी फाइनाइट सबसेट है ना, वो मेरे पास FN में आएंगे। ठीक है, इज काउंटेबल, इसको ट्रू और फॉल्स चेक करना है। ओके, सो चेक करते हैं। सो सॉल्यूशन, इसके लिए अज्यूम करो कि AK इक्वल्स टू A सबसेट ऑफ N सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ A इज K। ठीक है, कार्डिनलिटी मैंने K कर दी, इसका मतलब क्या हुआ कि K मेरा फाइनाइट हो गया। ठीक है, सो AK में कौन आ रहा है? AK में वो सबसेट आएंगे N के जिनकी कार्डिनलिटी K है। इसका मतलब A नोट में कितने एलिमेंट आएंगे? कार्डिनलिटी ऑफ A कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 0 मतलब 5, यानी कि A नोट इक्वल्स टू मेरा 5 होगा। A1 इक्वल्स टू मेरा कुछ भी हो सकता है N। ठीक है, N एलिमेंट ऑफ N कुछ भी। A2 इक्वल्स टू मेरा क्या हो सकता है? N, M, वेर N नोट इक्वल्स टू M, क्योंकि कार्डिनलिटी 2 रखनी है ना। A2 की कार्डिनलिटी कितनी रखनी है? 2 रखनी है। ठीक है, इस तरह से। सो इसी तरह से चलते रहो। N की कार्डिनलिटी कितनी आएगी? कार्डिनलिटी ऑफ AN इक्वल्स टू N। ठीक है, अब देखो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 0, इसकी कितनी है? 1, इसकी कितनी है? 2, आगे 3, 4, 5, ये कितनी? N। सो ये सब क्या है? फाइनाइट नंबर है ना, तो ये सब A1, A2, A3, A4 ये सब क्या FN में लाइक करेंगे? नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि FN में कौन आ रहा है? फाइनाइट सेट तो आ रहे हैं, सॉरी फाइनाइट सबसेट तो आ रहे हैं N के, ये सब FN में लाइक करेंगे। ओके, और इसलिए मैं FN को कैसे लिख सकता हूँ कि यूनियन ऑफ AK इक्वल्स टू 1 से लेके, या फिर इसको ऐसे ले लो K इक्वल्स टू 0 से लेके इनफाइनाइट। ओके, सो K को मैं क्या लिख सकता हूँ? N यूनियन 0 लिख सकता, नहीं लिख सकता मैं K को, क्योंकि ये क्या होगा? A नोट यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इस तरह से होगा। सो A नोट भी आ गया, और हर एक की कार्डिनलिटी क्या है? फिक्स है, यानी कि हर एक क्या है? काउंटेबल है। और ये मेरा K कहाँ से आ रहा है? N यूनियन 0 से, यानी कि ये भी K भी क्या हो गया मेरा? काउंटेबल हो गया। K भी क्या हो गया मेरा? काउंटेबल। सो यानी कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स क्या होता है मेरा? काउंटेबल होता नहीं होता? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। इसका मतलब FN मेरा क्या होगा? FN मेरा काउंटेबल होगा। ये मेरा ट्रू ऑप्शन है। यानी कि आप अगर N के फाइनाइट सबसेट्स का सेट लोगे ना, N के फाइनाइट सबसेट्स का सेट्स लोगे, सो वो मेरा क्या होगा? काउंटेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सपोज करो आप BN ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि A सबसेट ऑफ N such that cardinality of A is infinite, इस तरह से आप डिफाइन कर रहे हो, यानी कि N के इनफाइनाइट सबसेट्स का कलेक्शन वो मेरे पास काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? इसके बारे में बताओ। अगर फाइनाइट था तो काउंटेबल, इनफाइनाइट है तो काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा? देखो इसके बारे में भी सोचते हैं अपन। सो एक बात तो आपको समझ में आई चुकी है, अगर मैं N के फाइनाइट सबसेट्स लेता हूँ सो वो मेरे पास काउंटेबल हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं क्या ले रहा हूँ? N के सबसेट। तो N के सबसेट के पास क्या चॉइसेस है? 2 ही तो चॉइसेस है, या तो वो काउंटेबल होगा या फिर वो अनकाउंटेबल होगा।
ठीक है, या तो वो काउंटेबल होगा या फिर वो अनकाउंटेबल होगा। और पी ऑफ एन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट एन के कितने होते हैं, 2 टू द पावर अलिफ नोट यानी कि सी होता है, ठीक है। और पी ऑफ एन को मैं कैसे लिख सकता हूं कि फाइनाइट कार्डिनलिटी सबसेट यूनियन इनफाइनाइट कार्डिनलिटी सबसेट्स, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी सबसेट। ऐसे लिख सकता, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनाइट का तो मुझे पता चलेगा कि ये कितना है, काउंटेबल है, क्लियर। ये कितना है, अनकाउंटेबल है। सो अगर मुझे ये चाहिए सो क्या करना पड़ेगा, अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल, यानी कि ये इक्वल्स टू ये बनेगा, यानी कि अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल, ये कितना बनेगा, ये मेरे पास अनकाउंटेबल आ जाएगा, अनकाउंटेबल, ठीक है। सो अगर आप n के इनफाइनाइट सबसेट्स का कलेक्शन लेते हो तो वो अनकाउंटेबल है, n के फाइनाइट सबसेट्स का कलेक्शन लोगे सो वो काउंटेबल है। सो अपन ने किया क्या है, बस कुछ नहीं, डेफिनेशन लगाई है किसकी, काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी की। ओके, बस इसी चीज़ को अपन ने यूज़ किया है। सो देखो कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, क्लियर। सो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन कि अज्यूम करो कि ए क्या है मेरे पास, फाइनाइट है, ए क्या है मेरे पास, फाइनाइट है। सो पी ऑफ ए क्या होगा मेरे पास, ये भी मेरा फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि ए की कार्डिनलिटी सपोज करो के है। सो पी ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 टू द पावर के। अब 2 की पावर के कर रहे हैं, 2 की पावर फाइनाइट नंबर क्या देगी, वो फाइनाइट नंबर ही देगी, वो क्या देगी मेरे पास, फाइनाइट नंबर ही देगी। ओके, अगर ए की कार्डिनलिटी क्या है, इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अलिफ नोट, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद एफ, ठीक है। तो सबसे छोटा मान लो इसको एक बार के लिए कि ये कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, इन अलिफ नोट है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए कितना होगा, 2 टू द पावर अलिफ नोट, यानी कि सी, यानी कि अनकाउंटेबल, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई सेट को फाइनाइट सेट लिया है ना, तब उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइनाइट आ जाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही मैंने सेट को इनफाइनाइट सेट ले लिया तो मेरे पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, जैसे ही मैंने किसी भी सेट ए को इनफाइनाइट ले लिया सो उसके कितने सबसेट्स होंगे, उसके अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट A such that A is infinite, A is infinite and P of A is countable, P of A is countable, ठीक है। यानी कि A इनफाइनाइट भी हो बट P of A मेरा काउंटेबल हो। तो इस तरह का मेरे पास कोई भी सेट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर। क्योंकि जैसे ही आप इनफाइनाइट लोगे तो ये केस बन जाएगा, ये केस बन गया तो अनकाउंटेबल हो गया, क्लियर सी बात, छोटी सी बात है, डेफिनेशन है। ओके, सो इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये जो लास्ट मैंने लिखा था ना, डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट, तो ये जो लास्ट लिखा है इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। ओके, सो एक दो रिजल्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। सो इसका मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे अपन चेक कर सकते हैं। इसका जो बेसिक प्रूफ है वो आप बुक में देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आप फॉलो कीजिए। डमिडन फुटे में भी थोड़ा बहुत आपको नहीं, उसमें नहीं मिलेगा आपको। वॉल्टर रूडिन में देखिए, बेस्ट बुक है, वॉल्टर रूडिन बेस्ट बुक है, उसमें आप देखिए, उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। ओके, सो देखो, काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स, ये मेरी आर है। ओके, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सिमिलरली इधर ले लो, -1, -2, -3, -4, -5, क्लियर। 0 से 1 के बीच क्या हुआ, इसकी कार्डिनलिटी कितनी अनकाउंटेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी अनकाउंटेबल, इसकी, 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 इन सब की कार्डिनलिटी कितनी है अनकाउंटेबल,
ठीक है। सो देखो ये मेरे पास कार्डिनलिटी इनकी अनकाउंटेबल है, बट ये कितना सेट है, ये इसके और इसके बीच में कितने सेट है, एक ही तो है ना, एक ही इंटरवल है, एक ही सबसेट है आर का। इसके और इसके बीच में कितने हैं, एक, इसके और इसके बीच में कितने हैं, एक। सो ये क्या है, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहे नहीं कर रहे, -2 -1 0 1 2 3 -3 -4, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहे नहीं कर रहे। इनके बीच में कितना है इंटरवल, एक, कर रहे नहीं कर रहे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सीधी सी बात है कि जेड मेरा क्या है, काउंटेबल। जेड क्या है मेरा, काउंटेबल। एक बार वापस बोल रहा हूँ कि काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स। देखिए काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप एलिमेंट्स को पिक कर सको। ये मैंने इंटरवल यहाँ से पिक किया, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। लाइक अगर मैं आर की बात करूँ, आर में मैंने एन को 0 1 2 0 तो आता ही नहीं उसमें, 1 2 3 4। सो मैं आर में से 1 को ईजिली पिक कर पा रहा हूँ, 1 को 2 को 3 को ईजिली पिक कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अगर मैं इजीली पिक कर पा रहा हूँ तो मेरा काउंटेबल में जाएगा, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा अनकाउंटेबल में जाएगा। सो इस सेट को मैं इजीली पिक कर पा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि भाई एक ही सेट है, एक ही इंटरवल है, पिक कर लिया, यहाँ से ये कर लिया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऐसे पिक कर पा रहा हूँ ना इजीली। और ये देखने से भी क्या पता चल रहा है कि वो जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कि ये इंटरवल्स बन जाएंगे मेरे पास, जेड के इक्वल बनेंगे नहीं बनेंगे, और जेड क्या है मेरा, काउंटेबल। और पूरी मेरी रियल लाइन क्या है, इन अनकाउंटेबल कार्डिनलिटी के इंटरवल्स का यूनियन है कि नहीं है, बिल्कुल है। वापस बोल रहा हूं, आर मेरा अनकाउंटेबल कार्डिनलिटी के इंटरवल्स का यूनियन है, ठीक है। और कितने टाइम वो यूनियन हो रहा है, वो काउंटेबल टाइम, इसलिए काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। क्लियर, आगे बात समझ में। इसी तरह से एक और लिखते हैं अपन, इसी तरह से अपन एक और लिखते हैं कि अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल। तो इसको भी अपन ज्योमेट्रिकली समझते हैं, ये मेरी आर, ठीक है। अब फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर, ये मेरा क्या है, काउंटेबल है नहीं है, फाइनाइट है, कार्डिनलिटी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है काउंटेबल। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ए आई, मत लिखो इसको, डायरेक्ट यूनियन ऑफ ए लिखो, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर। सो ये मेरे पास पूरा होगा नहीं होगा, ये ट्रू होगा नहीं होगा भाई। आर क्या है, इस तरह के हर एक एलिमेंट का यूनियन है कि नहीं है। आर में से मैंने कोई भी एलिमेंट उठा लिया और फॉर ऑल लगा रहा हूं मैं, सो कितना का यूनियन हुआ, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल। सो यही तो चीज़ लिखी है मैंने, तो कॉमन सेंस लगाओ, बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। सो अभी इस लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करेंगे। इस लेक्चर में अपन ने कुछ ज़रूरी चीज़ें देखी, लास्ट वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले सभी लेक्चर इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। अब बहुत सारे लेक्चर आते रहेंगे, रियल पे आएंगे, लीनियर में भी आएंगे, जो भी है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, इन चीज़ों को मिस नहीं करनी है, ओके। सो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के लेक्चर में अभी तक यहाँ ही है, अभी तक इतने तक है। फिर उसके बाद अपन कुछ और नई चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ और नए डिस्कशन और कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।